दोस्तों टिफ 2025 के रेड कारपेट पर होम बाउंड ने धमाल मचा दिया। जानवी कपूर, ईशान खट्टर और फिल्म की पूरी कास्ट वहां मौजूद थी, जहां उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। ये फिल्म पहले ही कैनस में बड़ी हिट हो चुकी है और अब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपनी चमक खूब बिखेर रही है। जानवी कपूर अपनी खूबसूरत शिफॉन साड़ी में रेड कारपेट पर बहुत ही एलिगेंट नजर आ रही थी, जबकि ईशान खट्टर अपने स्टाइलिश आउटफिट में बहुत कूल लग रहे थे। दोनों ने फैंस के साथ अपना एक्साइटमेंट और इमोशंस शेयर किए। फिल्म के डायरेक्टर नीरज घेवान भी टीम के साथ वहां मौजूद थे। होम बाउंड एक दिल को छू लेने वाली कहानी है जो दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स के स्ट्रगल और सपनों पर बेस्ड है। कास्ट ने बताया कि टिफ में फिल्म को मिल रही एप्रिसिएशन उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो हर ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, होम बाउंड की सक्सेस जर्नी टिफ से आगे भी बहुत दूर तक जाएगी। ये फिल्म जरूर आपके लिए एक मस्ट वॉच बनेगी। टिफ की रेड कारपेट शाइन देखकर लगता है कि ये फिल्म दुनिया भर में छाने ही वाली है। ओह माय गॉड, इससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर सारा टैलेंट, डायरेक्टर, फैमिली, सब कुछ है। अमेजिंग। श्रीदेवी की लड़की इसमें है, शाहिद कपूर का भाई इस फोटो में है, इस पिक्चर में है। देखना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी दिस मूवी। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ 50th year, so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ week. It's been crazy, so we're walking this red carpet. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ and we're excited to watch Homebound. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ every year ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹ ਲੋ ਸਟੋਰੀਆਂ finally people are getting to see it, ਹੈ ਨਾ? Because ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗੋਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੋਰ, but now we're getting to tell our stories and I think that's the authentic stuff. Very excited. It's only growing. It's going to get bigger. It's going to get better. We're here to stay. नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और पता नहीं कैसा होगा, वो थोड़ा सा झिझक हो रही है। जी ये मेरे दोस्त रोहित चतुर्वेदी ने डिजाइन किया है, स्टाइल किया है, तो उनकी करतूत है ये। प्यार मोहब्बत रखिए, दोस्तों के लिए एक प्यार का जज्बा रख के रखिए, बस वही चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुश हूँ मैं यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लगा, लोगों का रिस्पांस देखा, इतना वार्म वेलकम फिल्म फेस्टिवल पे मिल रहा है आपको, तो इससे ज्यादा मैं क्या मांग सकता हूँ। जी मैंने हिंदी में ये होम बाउंड लिखा है बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया और इंडिया की लैंग्वेज में मैंने सोचा कि ये बात बाहर आनी चाहिए एंड दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल डिसीजन आई कुड डू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फिल्म। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने कल भी कहा, आपकी एनर्जी को जब भी देखती हूँ तो मेरा भी मूड अप हो जाता है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। Please join me in welcoming back to the stage the director of Homebound, Neeraj Dhaya, Ishan Khattar, Janvi Kapoor, and Vishal Didra. It broke some things out of me, and I didn't realize up until the point when. So apart from the larger theme that drew to me was the fact that when we speak of minorities across the world, let it be racial minorities or caste or religion-based minorities, ethnic minorities, sexual minorities, migrants, and even immigrants, we all talk of them in statistics. And that sort of, I feel, dehumanizes them. Of course, it's necessary, but it also dehumanizes them. Akin to, like, apathy. So the idea was what if we pick two people from these statistics and we deep dive and we humanize them and we see their origin story. Where do they live? How do they love? What do they eat? How do they spend their time and what do they leave behind? And how do they make their homes? And how do they return home or not? Maybe then people will feel empathy was the whole idea that it started. And also about how in Hindi cinema we're losing villages, which is the major part of our country. We live in villages and still we don't show them. Apart from these, there was a personal reason why it shook me so much, because I went back to a lot of my childhood. I mean, I grew up in a patriarchal Dalit household. And I carried the shame of hiding for a very long time, about 35 years. And this was my way to exercise those dreams, to put it out there. Thank you for doing that. Thank you for making the film. Ishan and Vishal, I want to ask you about
what Neeraj just mentioned in terms of humanizing the statistics into two real characters. And I wonder, as you were preparing for the film, was there one thing that you wanted to bring to your representation of Muhammad and Chandan? Was there something personal that you brought to that humanizing of the statistic? First of all, I just want to say thank you so much for being here. Thank you for showing love to our film. It's a film that, if I may speak for all of us, we're very, very proud of. And I feel extremely humbled because I feel we're just vessels for Mr. Neeraj Kehwan's vision. And it is a deeply personal film. In terms of what I recognized in the character that really moved me, I think one of the things that really broke me was the spirit that I saw and what it was saying. I thought it very important for me to carry that spirit and push in the opposite direction and make these characters as alive as possible. And that is what I tried to work towards. I tried to show their hope, their aspiration. I tried to bring all of Shoaib's elements to life as best I could. His relationships, his friendship foremost. The love that he has, yes, his trials and tribulations, but I think for me it was very important to find the spirit of this character. Thank you. When we first started out, there was a quote that moved me a lot, and that became the theme of this film. And every draft that I've written, I've always put that quote. It's by Rilke. It says, "Let everything happen to you, beauty and terror, no feeling is final." And that sort of sums up what he also just said about how they also took that thing. Thank you. And Disha. Namaste. Namaste. And Assalamu alaikum. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत आभार आप लोगों का. और Great acting. मैं फिल्म में पर्सनल क्या ला पाया, मुझे ऐसा लगता है कि हम सचमुच सिर्फ नीरज सर के विजन को पे चल रहे थे. उससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप लोगों की इतनी तालियां मिल रही है. नहीं, ऑनेस्टली ये कोई बहुत मॉडेस्ट बनने की बात नहीं है. और मैंने देखा है कि जितना काम हमने इस फिल्म पे किया है उससे कई गुना ज्यादा काम नीरज सर ने इस पे किया है. और पूरी जीवन का उनका एक्सपीरियंस आपको फिल्म में दिखता है. तो अगर किसी के लिए तालियां बजनी चाहिए स्टेज पे आने के बाद, तो दैट शुड बी नीरज सर फॉर I don't know how to translate this because he's just talking about me, so it's not और मैं क्या ला पाया, उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद चंदन से बहुत कुछ सीख पाया हूँ. चंदन के किरदार को जो एक जर्नी मिलती है, आई थिंक ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाने वाला एक मैसेज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें बहुत ही डर लगता है कि ये लोग जब जान जाएंगे कि वो क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो किसी ना किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही इजीली विजिबल नहीं होता, बहुत ही इनडायरेक्ट वे में होता है, बट यू कैन फील इट. और ये फीलिंग बहुत ही बुरी होती है. ये जिन्होंने फील किया है सिर्फ उन्हें ही पता होता है. तो मैं भी कई बार इन सारी चीजों से गुजर रहा था, एंड आई थिंक मैं चंदन को दे पाया उससे बहुत ज्यादा कुछ मैं चंदन से ले पाया हूँ. शायद कई बार हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है ये समझने में कि हम कौन हैं और हमें क्या रहना चाहिए. हम बहुत बार कोशिश करते फिट इन होने की, और ये नहीं करना चाहिए. एंड दैट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस फिल्म एंड फ्रॉम चंदन. आई थिंक दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू. And I also want to ask you, because we did have your mother here in 2012, and it was a great honor. We lost her too soon. If there was anything that you've taken from your mother's example in the creation of your characters.
I think the credit for this character goes solely to Neeraj sir. I think the kind of life I lived, the journey that I had to walk to reach Sudha's character and to play her authentically was a long one. And I don't think I would have been able to do it if it wasn't for him. And actually, I think I'm very grateful to him for more than just allowing me to be a part of this film and this experience. I think that, for one, reading this film, and I hope for all of y'all after watching it, what it ignited in me was the need to want to be a better person. And I really think that's what the agenda of this film was. And I think through Neeraj sir and everything he's explained to me about his experience and about how he sees the world, I really have, I hope, become a more curious and responsible citizen of society. And coming to the second part of your question about what I might have borrowed from my mother, especially with regards to this role, I think that we've all at some point or another felt isolated in some ways, and therefore I think this film has a very universal theme, whether it's because of your caste, your creed, your religion, the color of your skin, the language you speak or the language you can't speak, who you choose to love, how you choose to love, the choices you make, the way that you speak. And I think we've all felt a certain way because of that. And I know that I've seen my mom as well feel a certain way because of some of these aspects. And so, yes, of course, there was a lot I could take from that and use in this experience. But like Vishal rightly said, I think I've gained a lot more from being on this journey than anything else. Thank you. You're on your socials, right? About us on Letterboxd or something. And also, yes, the People's Choice Award, please vote for us.